हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। चलो जल्दी से बता दो, सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है? अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट हम एनर्जी के साथ स्टार्ट। राजेश वर्मा की आईडी से बेटा आप ऐसा करो, एक बार अपना ना लेफ्ट करके फ्लाइट मोड ऑन करो अपने फोन का, फिर ऑन करो डेटा को, फिर ज्वाइन करो। क्या पता आपको ना नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा हो बेटा, है ना? एक बार करके देखो। ठीक है, बाकी सभी को आ रही है? गुड। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे थे, हम चैप्टर बहुपद पढ़ रहे थे। ये चैप्टर पूरा हो चुका है ना? पिछली क्लास में हमने लास्ट आइडेंटिटी जो थी थर्ड वाली, ए प्लस बी, ए माइनस बी की जो है वो स्टार्ट की, वो पढ़ा था। तो थोड़ा सा उस पर आज हम रिवाइज करेंगे, उस आइडेंटिटी को एक और थोड़ा अलग एंगल से देखते हैं, एक दो क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो। अगर बेटा मैं रूल्स की बात करूं, वही रूल है जो हमारे रोज की क्लास में होते हैं, एंड आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, है ना? अननेसेसरी कैमरा एंड माइक नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ येस और नो में आंसर कर दीजिए। आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए। तो आप क्या करते हो, 3 डॉट पे जाते हो, इन कॉल मैसेज में जाते हो, अपना डाउट लिख देते हो। पोल में बेटा हर एक बच्चा आंसर करेगा, 3 डॉट पे जाएगा, एक्टिविटीज में, पोल्स में, एबीसीडी में से जो ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। वेरी सिंपल, जो रोज के रूल से बच्चा वही रूल है। ठीक है, अच्छा अभी हमने देखो पिछली क्लास में पढ़ा क्या था। हमने टोटल 3 आइडेंटिटीज पढ़ी हैं। ठीक है, सबसे पहली आइडेंटिटी हमारी क्या थी, ए प्लस बी की पावर 2, जिसमें हमने देखा था ए की पावर 2 प्लस में बी की पावर 2 प्लस में 2ab, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हो ए की पावर 2 प्लस में 2ab प्लस में बी की पावर 2, है ना? दोनों एक्सेप्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम आवाज कट कट के आ रही है बच्चे एक सेकेंड दीजिएगा, मैम। 1 मिनट बेटा। मुझे बताना अब क्लियर आ रही है मेरी आवाज? यस मैम। अभी क्लियर है? फैंटास्टिक, चलो फिर आपका क्लियर है। मैंने अभी दोबारा से दूसरा शिफ्ट किया है वाईफाई, अगर उस पर वर्क कर रहा है दैट्स फाइन, गुड। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना? पहली आइडेंटिटी हमें पता है, हमने इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। दूसरी आइडेंटिटी क्या थी बेटा, a माइनस बी की पावर 2। ठीक है, ये क्या कहती है, a की पावर 2 माइनस 2ab प्लस में b की पावर 2। ठीक है, यानी कि a की पावर 2 प्लस में b की पावर 2 माइनस 2ab। फाइन, इस पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। फिर थर्ड आइडेंटिटी जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी, कि अगर a प्लस बी हो और उसी का ही सेम a माइनस बी हो, तो वो फार्मूला कहता है a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2। ये बेटा आपको कई जगह मिलेगा जहां पर आपके फैक्टर्स होंगे, है ना? और ये बहुत हेल्प भी करेगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा देखते हैं इस थर्ड वाली आइडेंटिटी को क्या कहती है ये आइडेंटिटी। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेती हूँ, वो कहता है कि आपके पास है, मैं यहाँ पर लिखती हूँ आइडेंटिटी है a प्लस बी, a माइनस बी, है ना? ये कहती है a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। अब सपोज करो मेरे पास है, मान लीजिए x प्लस में 5, है ना? और इसी का ही बस इसका माइनस वर्जन भी है आपके पास, सेम होना चाहिए, a भी सेम b भी सेम। ठीक है, तो वो फार्मूला क्या कहता है कि आप क्या करो, a जो है आपका, यानी कि a हमारा ये है, b हमारा ये है, a की पावर 2 यानी कि x की पावर 2 कर दो, माइनस b की पावर 2 यानी कि b जो है 5 है, b की पावर 2 कर दो। ठीक है, तो x की पावर 2 का मतलब क्या, x मल्टीप्लाई x, तो x की पावर 2 हो गया, और 5 की पावर 2 का मतलब क्या है, 5 मल्टीप्लाई 5। 5 की पावर 2 का मतलब क्या है, 5 मल्टीप्लाई 5, तो यहां से हमें पास क्या मिला, 25। राइट, सो ये होता है बेटा डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करने का तरीका, जहां पर आपके पास एक की पावर हो, और मतलब एक a प्लस बी में फॉर्म में, और उसी का माइनस वर्जन भी मौजूद है मल्टीप्लीकेशन में। ठीक, एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लो मेरे पास है
2x प्लस में 3y, है ना, और इसी का माइनस भी मौजूद है, 2x माइनस में 3y। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से a और b पता लग गया, a हमारा 2x है और b हमारा 3y है। अब मुझे फार्मूला पता है a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, तो a है बेटा मेरे पास 2x, तो इसकी पावर 2 माइनस 3y की पावर 2। ठीक है, यस, तो यहां से बेटा मेरे को पता लग गया 2x की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 2x मल्टीप्लाई 2x, है ना, तो 2 दूनी 4x की पावर 2। यस बेटा बोलो गोलू की आईडी से। मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। बेटा फिर ना अभी आप लोगों की साइड से मुझे लग रहा है नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मेरा जो नेट है ना प्रॉपर चल रहा है बेटा। और अभी हाँ, कौन से वाला लोकेशन है जिसमें आवाज कट कट के आ रही है? शिवानी मंडी मैम। हाँ बेटा इसीलिए हो रहा है ये, मुझे ना एक पर्टिकुलर स्कूल के लोकेशन पे ही हो रहा है ये। ठीक है बेटा, आप फिर रिकॉर्डिंग देख लेना राजेश वर्मा की आईडी से, क्योंकि बेटा बाकी 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 बच्चों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना, शिवानी मंडी के अलावा वाले बच्चे हैं। एक स्कूल में मुझे लग रहा है प्रॉब्लम हो रही है, एक स्कूल की लोकेशन में। हाँ राइट, एक स्कूल की लोकेशन के बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है बेटा। ठीक है, तो बेटा अगर जितना सुन पा रहे हो आप सुन लो, है ना, और अगर दिक्कत आ रही है, ज्यादा दिक्कत आ रही है, आप रिकॉर्डिंग देख लेना फिर, है ना, क्योंकि मैंने बेटा मेरी साइड से कोई इशू नहीं, अगर मेरी साइड से तो सभी बच्चों को इशू होता। ठीक है, हाँ, तो जो सेकंड आपकी मतलब आपने यहाँ देखा 4x की घात 2 हो गई, और यहां से कितना हो जाएगा 3 तिया 9 y की घात 2, तो हमारे पास ये आ गई सिंपल से फार्मूले को यूज करके आंसर। ठीक है, चलो अभी मुझे जल्दी से बताओ, एक क्वेश्चन मैं आप सभी को देती हूँ। मेरे पास क्वेश्चन है बेटा 3a माइनस 2b, और इधर है 3a प्लस में 2b। आपको अप्लाई करना है यहाँ पर फार्मूला और मुझे बताना है। ओके बेटा, ओके ओके, बाकी सभी बच्चे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये जो कुछ बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है ये उनके लिए है बस। चलो अप्लाई करो और मुझे आंसर दो सभी बच्चे, नोटबुक दिखाना। वेरी गुड, सौरभ की आईडी से बहुत जल्दी आंसर आया, वेरी गुड बेटा। a प्लस बी, ए माइनस बी, सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, बहुत बढ़िया। गोलू की आईडी से वेरी गुड, वेरी गुड। महेश कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा। पल्लवी की आईडी से वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ बिल्कुल बेटा, सिंपल है। देखो आपको क्या करना है, बस आइडेंटिफाई करो ए और बी को, है ना। अगर आपको ए और बी पता लग गया, बस फार्मूले में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना, नथिंग एल्स। उमेश यादव, वेरी गुड। उमेश यादव की आईडी से जो बच्चा है, वेरी गुड बेटा, है ना। तो हमें पता है a माइनस बी है हमारे पास, a प्लस बी है, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, हाँ, तो हमारे पास यहाँ से कितना आ गया 3a की पावर 2 माइनस 3b की पावर 2। तो मैंने यहाँ से 3a की पावर 2 का मतलब क्या, 3a मल्टीप्लाई 3a, तो यहाँ से हो गया 9a की पावर 2, और 2b इंटू में 2b, तो यहां से आ गया 4b की पावर 2। चलो बहुत बढ़िया है बेटा, आ गई तो बहुत बढ़िया। ठीक है चलो, है ना। हाँ, सो कहने का क्या मतलब है आप लोगों को मुझे बताने का कि आपकी जो थर्ड आइडेंटिटी है आप उसे यूज कैसे करते हो। ठीक है, तो उसके लिए बस डायरेक्ट अगर आपको ए और बी पता है ना बेटा, आप इजीली फाइंड कर सकते हो। अब इसी का ना रिवर्स में भी आ जाता है कभी कभी, वो आपसे बोलता है कि हमारे पास है मान लीजिए 25 x की घात 2, ठीक है, और दूसरा है बेटा मान लीजिए वो कहता है
आपके पास है y की घात 2। तो आपको यहाँ से कहीं ना कहीं ये पता लग गया कि ये हमारे पहले दो फार्मूलों में से तो नहीं है ना, जो हमने पढ़े हैं दो। तो आपको कभी भी बेटा इस फॉर्म में दिखे ना कि a की पावर 2 और माइनस b की पावर 2, तो आपको पता है क्या बनेगा, a प्लस बी, a माइनस बी। यहां से आपको निकालना क्या है, a और b निकालना है। अब मुझे ये पता है a की पावर 2, b है 25, x की पावर 2। बेटा 25 कैसे बन सकता है, कौन से दो नंबर को आप गुना करोगे 25 बनेगा, जल्दी बताओ। 5 को, बहुत बढ़िया। और x की घात 2, कौन कितने x को गुना करेंगे, 2। तो यानी कि 5x गुना में मैं 5x करूंगी तो मेरे पास कितना आएगा, 25x की घात 2, है ना। तो मुझे यहां से मिल गया a 5x उसकी घात 2, माइनस में y क्या है, सिंपल y है, यहाँ तो b की घात 2, सिंपल y ना, संख्या कुछ है नहीं तो y को y से गुना करोगे तो यहाँ पर हमारे पास आया y की घात 2, सिंपल। अभी देखो मेरे पास a भी है b भी है, मैं a प्लस बी कर दू और a माइनस बी कर दू, सिंपल बेटा, सिंपल। यहां से यहां तक का मैंने इसको फैक्टराइजेशन में निकाल दिया। जल्दी बताओ समझ आया या नहीं, राजवीर की आईडी से बेटा क्लियर हुआ, क्या कहना चाह रही हूं मैं यहाँ पर, जल्दी बताओ। बाकी बच्चे भी बताओ। देखो बेटा आप लोगों को ना कभी भी ना ये मत सोचो कि आपके पास कभी भी कोई भी आइडेंटिटी आ गई तो उसमें एक ही तरह के क्वेश्चन आएंगे, वो आपको ना घुमा फिरा के भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, देख के समझना चाहिए, अच्छा इसमें ये रूल लग सकता है, अच्छा इसमें ये रूल लग सकता है ना। चलो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप मुझे बताओ उसका आंसर, ठीक है। सेम फार्मूला अप्लाई करना है। अभी मेरे पास जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, आपके पास है बेटा 4x की घात 2 बटे में 25 और इधर है बेटा 9y की घात 2 बटे में 25। सोचो क्या आंसर होगा, वो चैट में दिखा, नोटबुक दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसा आ रहा है ना, जितना आपका आंसर आ रहा है मुझे वो दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है कि गलत, ये मत सोचो गलत होगा सही होगा, कुछ मत सोचो, ठीक है। आपको जो ठीक लग रहा है आप वो सोच के करके दिखाओ। आप देखो ए कैसे निकाल सकते हो, बी कैसे निकाल सकते हो, और उसमें सब्स्टिट्यूट करो। अच्छा ए जो है वो फिर पूरा होगा बेटा, बटे में है ना, तो यहाँ पर ए का मतलब हुआ कि फ्रैक्शन में या रैशनल नंबर है, ठीक है, ऊपर वाला खाली नहीं होगा, पूरा होगा। थोड़ा सा सोचो, सब कर लोगे, सब इंटेलिजेंट है हमारी क्लास के बच्चे। सोचो सोचो सोचो, चलो। आया तो एक बच्चे का आंसर। बेटा आपकी स्क्रीन ना रुक गई है, दोबारा थोड़ा करोगे मूवमेंट, हाँ अभी हुआ, ओके। बेटा बिना ब्रैकेट के क्वेश्चंस बहुत गलत माना जाएगा। मुकेश कुमार की आईडी से बेटा आंसर ठीक है लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत गलत है, आंसर आपका गलत माना जाएगा, बेटा ब्रैकेट जरूर लगाओ, ठीक है। हाँ सौरभ की आईडी से वेरी गुड आंसर, महेश कुमार की आईडी से बेटा बहुत बढ़िया किया है लेकिन आपने ब्रैकेट नहीं लगाया, उससे आंसर पूरा गड़बड़ माना जाता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन भी बहुत जरूरी होती है मैथ्स में कभी कभी। चलो बाकी बच्चे भी दिखाओ। हाँ जी राजेश वर्मा की आईडी से, यस बेटा बोलो। क्या बेटा आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। गोलू की आईडी से वेरी गुड, ओके। मैं एक मिनट स्टॉप करके शेयर करती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। स्क्रीन जिन जिन बच्चों को नहीं दिख रही है अभी मैं स्टॉप करके शेयर कर रही हूँ। हाँ जी बच्चे अभी चेक करिए, यस हाँ ठीक है। हाँ जिन जिन बच्चों ने दिखाया है गुड अटेम्प्ट बेटा, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। राजवीर की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट। अच्छा लेकिन दूसरे वाले में 25 क्यों, पहले वाले में 5 हो गया तो दूसरे वाले में 25 क्यों, उसमें भी तो 5 होगा। सोचो, जब आपने पहले वाले में 4/25 को 2/5 लिखा तो दूसरे वाले में बेटा 9/25 को 3/25 क्यों लिखा, 3/5 होगा ना,
यस मैम, गलती हो गई थी। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। देखो ये गलती छोटी छोटी ना आपको हमेशा याद रहेंगी, उससे आपकी और गलती नहीं होगी। यस मैम। हाँ, पल्लवी शर्मा की आईडी से। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, गुड अटेम्प्ट। और बच्चे बाकी भी दिखाओ बेटा, सभी करो। बागी की आईडी से बेटा आंसर दिखाओ, पंकज की आईडी से आंसर दिखाओ। जो जो बच्चे रुके हुए हैं, रुकना नहीं है, आंसर सभी करेंगे। हम रिवीजन तभी कर रहे हैं ना ताकि आपको और स्ट्रांग हो जाए ये कॉन्सेप्ट। चलो बताओ जल्दी से। मैं सबके एक एक करके नाम लू क्या? ठीक है, चलो अभी देखो सिंपल है बेटा, हमेशा याद रखना आपको ना ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि वो नंबर क्या है। अभी यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि ये फ्रैक्शन में है, तो मैं इसको पूरा ही नंबर काउंट करूंगी, इस पूरे को एक पूरा नंबर काउंट करूंगी। ठीक है, तो मैं इसे कैसे बना सकती हूँ? ठीक है, 4/25 है, 4/25 कैसे बन सकता है? कौन से दो नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूं कि 4/25 बन जाए, है ना? क्योंकि ये तो a की पावर 2 है और b की पावर 2 है। तो मुझे पता है 4 में कैसे बना सकती हूँ, 2 को 2 से गुना करके, है ना? और 25 कैसे बना सकती हूँ, 5 को 5 से गुना करके। और x की घात 2 है, यानी कि 2x को गुना करूंगी, 1x आ गया। तो यहां से बेटा मेरे पास आया क्या, 2/5, यानी कि 2/5 ये नंबर हुआ। ठीक है, और आपके पास x क्या हुआ, a हो गया। ये आपका पूरा a निकल के आ गया। अभी b क्या होगा, सेम ऐसे ही बेटा, 3/5 y। ठीक है, सेम a प्लस बी आ गया, a माइनस बी भी यही होगा। बस एक बार आपको a और b निकालने की देर है। अब जैसे वो बेटा पता लग जाए, बस सिंपल है फिर तो, a प्लस बी, a माइनस बी। देखो आप लोगों को ना कंफ्यूज कहाँ पर हो जाते हो कि a की पावर 2 जब भी निकालो, बेटा ये क्या लिख रहे हो, 9a की पावर 2 और 4a की पावर 2। पिछला समय में भी। हाँ मैं वही सोच रही हूँ, पिछले का आंसर कर रहे हैं बेटा। मैं तो अभी नए करंट वन की बात कर रही हूँ, उसका आंसर देखो। हाँ, तो यहाँ पर देखो सिंपल क्या होता है बेटा, अगर आपके पास a की पावर 2 और b की पावर 2 है ना, आपको वहां से a और b निकालना है। तो आपको ये सोचना है कि आप अगर वहां पर नंबर भी है और वेरिएबल भी है, तो उस नंबर को आप कैसे बना सकते हो। और यहाँ पर एक अच्छी चीज है कि वो सेम सेम नंबर होने चाहिए, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा, ऐसे नंबर ही निकल के आ जाते हैं। और फिर जो वेरिएबल है वो उसकी पावर जितनी है आप उनको देख लो कितना निकल के आएगा। जल्दी बताओ, क्या ये क्वेश्चन अच्छे से सभी बच्चों को समझ आया है? यस और नो। एक दो क्वेश्चन और कराऊंगी अभी, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी सभी बच्चे। ओके, राजेश वर्मा की और बागी की आईडी से बेटा क्या नहीं, अच्छा दोबारा समझा दूं? ओके मैं दोबारा बताती हूँ। देखो मैंने क्या किया, दोबारा सुना। हाँ कोई इश्यू नहीं है, मैं दोबारा बता देती हूँ। देखो मैंने ना आपको दोनों तरफ से क्वेश्चंस बताया। देखो मैंने पहले क्या बोला, a प्लस बी और a माइनस बी उसने दे रखा हो तो हम a की पावर 2 कर देते हैं, b की पावर 2 कर देते हैं, क्योंकि हमें a और b वहां पर पता होता है, बस इजीली उनकी पावर 2 करनी है ना। अगर मान लो क्वेश्चन में उन्होंने ना आपको कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, उसने आपको बोला आपका क्वेश्चन है 4/25 x की घात 2 माइनस 9/25 y की घात 2। अब वो बोलता है आप इसको सॉल्व करो। अब मुझे यहां से ना देख के थोड़ा आइडिया तो लग रहा है कि मेरी ना ये थर्ड आइडेंटिटी है, क्योंकि a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। अब मुझे यहाँ से बेटा a और b निकालने पड़ेंगे, तभी तो मैं a प्लस बी, a माइनस बी कर सकती हूँ। गेटिंग माई पॉइंट? तो मैं मुझे ये पता लग गया कि ये पूरा जो है वो a की पावर 2 है और ये पूरा b की पावर 2 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अभी मुझे यहाँ से a निकालना है, तो मुझे ये बताओ, मुझे यहाँ पर पता लग गया हमेशा जब भी a की पावर 2 और b की पावर 2 उसमें दो चीज होगी, एक नंबर होगा और एक वेरिएबल होगा। वेरिएबल मुझे पता लग गया x की पावर 2 है, यानी कि x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2 बना। ये तो a की पावर 2 है ना, हमें यहाँ से a निकालना है, a इंटू a मतलब कौन सा a होगा। अब नंबर जो है यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, वो रैशनल नंबर है ना।
4/25, 4 कैसे बना सकते हो मुझे जल्दी बताओ, 4 कैसे बन सकता है? 2 दूनी 4, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। 5 25 कैसे बन सकता है? 5 25, है ना? 5 को मतलब कौन से दो संख्याओं को आप गुना करोगे, मतलब 2/5 x को जब आप 2/5 x से गुना करोगे, यानी कि a को a से गुना करोगे बेटा, तब हमें क्या मिलेगा? 2 दूनी 4, 5 25 x की घात 2, है ना? जो मुझे चाहिए था। तो मुझे यहाँ से पता लग गया बेटा a क्या है? ठीक है। यहाँ से अभी भी आवाज कट कट के आ रही है क्या बेटा आपको? मुझे पहले ये बताओ। राजेश वर्मा की आईडी से बेटा आवाज अभी भी कट कट के आ रही है क्या? क्योंकि कट कट के आवाज आ रही होगी तो फिर बहुत मुश्किल है समझना। हाँ बेटा वही रीजन है, फिर तो समझना बहुत मुश्किल है, आधी आवाज कट जाएगी तो फिर कैसे समझ पाओगे आप, है ना? अभी यहाँ से मुझे ए क्या पता लगा कि वो आ गया आपके पास 2/5, है ना? 2/5 x, इसको मैं 2 बार गुना करूंगी तो मुझे ये मिलेगा। ऐसे ही मुझे ये पता लग गया बेटा 9/5 y की पावर 2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 3/5 y इंटू में 3/5 y, है ना? तो मुझे यहाँ से b भी पता लग गया। जो हम नॉर्मल क्वेश्चनों में जो पहले वाले दो आइडेंटिटीज की थी उसमें भी हम a की पावर 2 और b की पावर 2 को a और b की फॉर्म में निकाल रहे थे ना बच्चे, बस वही कर रही हूँ मैं और कुछ नहीं कर रही। अभी मैंने a की पावर 2 को a और b की फॉर्म में लिख दिया, मेरे पास a भी है मेरे पास b भी है। अब मैं डायरेक्ट फार्मूले में लगा दूंगी। फार्मूला क्या कहता है? a प्लस b, 2/5 x प्लस में 3/5 y, और यही माइनस में भी है 2/5 x माइनस में 3/5 y। बेटा ये है बहुत इजी, बस आप कंफ्यूज कहाँ हो जा रहे हो? a को आइडेंटिफाई करने और b को आइडेंटिफाई करने में। जल्दी बताओ समझ आया है? बाकी की आईडी से जो बच्चा बेटा क्लियर हुआ? राजेश वर्मा की आईडी से बेटा थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? अगर आवाज मेरी क्लियर आ रही है तो थोड़ा हाँ बेटा, रिकॉर्डिंग भी एक बार दोबारा देख लेना, ये बहुत हेल्प करेंगे आपको, क्योंकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी भी नहीं पूछे जाते, है ना? ये हमेशा याद रखो, कभी भी आप लोगों को इस आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो थोड़ा ना डिफिकल्ट होगा, तो आपको ना उसको समझना पड़ेगा कि उसमें दिया क्या हुआ है, अच्छा हमें निकालना क्या होता है, ऐसे। चलो मैं एक क्वेश्चन और पूछती हूँ आप सभी से, बहुत ईजी है, थोड़ा सा भी किसी ने माइंड लगा लिया ना बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है? चलो आप सोचो, मैंने आपको एक नंबर दिया, मैंने बोला √2x की पावर 2 माइनस √3 y की पावर 2। मेरे पास ये है बेटा, अब मुझे a प्लस बी और a माइनस बी निकालना है, निकाल सकते हो? सोचो। नो मैम। बेटा बहुत इजी है, चलो इसको मैं और सिंपल कर देती हूँ, मैं इसको 2x कर देती हूँ और इसको 3x कर देती हूँ। आप निकाल सकते हो, मैंने हिंट दिया है बहुत बड़ा, अगर आप पकड़ पाओ तो। सोचो सोचो, आप ये सोचो, आपके पास a की पावर 2 है बच्चों, है ना, और b की पावर 2 है, a की पावर 2 है, 2x की पावर 2। अब मुझे ये बताओ 2 आप कैसे ला सकते हो? अभी अगर 4 होता तो 2 दूनी 4 करके 4 2 ले आते आप, लेकिन 2 है। अब मुझे एक बार बताओ, हमने एक चीज पढ़ी थी बेटा, हाँ बेटा कोई बताना चाहेगा? बता दो, अगर कि कोई भी एक बच्चा बताएगा बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए, बताओ। हाँ हैंड रेस कर दो, वेरी गुड, 2 बच्चों के, अरे वाह अरे वाह। चलो तन्नू भारद्वाज की आईडी से, यस बेटा बताओ, यस यस बताओ बताओ। अच्छा एक बच्चा तो कॉपी ही दिखा रहा है क्या? हाँ बेटा बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अच्छा देखो बेटा क्या होता है ना, अभी तक हम कैसे देख रहे थे, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, जिनके आपको परफेक्ट नंबर पता थे, है ना? अब कोई ऐसा नंबर आ जाए, मान लो 2 का देखना है, अब मैं किन 2 संख्याओं को गुना करूं कि मुझे 2 मिल जाए? आपको याद है मैंने आपको बताया था √2 की पावर 2, अगर मैं √2 को √2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 2 मिलेगा। किसी भी सेम नंबर के अंडर रूट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां से 2 मिलता है, याद आया? किसी भी अंडर रूट नंबर 2 का मतलब क्या होता है?
टू वही नंबर होता है। तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ √2x मल्टीप्लाई में √2x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 2x की पावर 2, यही हमें चाहिए था, तो मुझे मिल गया 2x की पावर 2। ऐसे 3y कैसे बन सकता है, 3 का डायरेक्ट तो कोई नंबर नहीं है, 3 3 9 2 2 दूनी 4 करके, तो √3 को बेटा √3 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, और y की पावर 2 है तो वेरिएबल तो एक ले लिया, तो मेरे पास यहाँ a भी आ गया b भी आ गया, यानी कि √2x प्लस में √3y और √2x माइनस में √3y। बेटा समझ आ रहा है, जल्दी बताओ। यस मैम। वेरिएशन में बता रही हूँ आप लोगों को इसलिए ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए कि कोई भी आइडेंटिटीज जो हमारी होती हैं उनमें क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। एक और लेते हैं, अभी हम लेते हैं पहली वाली आइडेंटिटी का क्वेश्चन। ठीक है, मुझे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन याद आया। अच्छा रिपीट कर दो बेटा, ठीक है रिपीट कर देती हूँ। देखो अगर मेरे पास a की पावर 2 है और b की पावर 2 है, ठीक है, अब मुझे वहां से a और b निकालना है, क्योंकि मेरा फार्मूला क्या कहता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये मेरा फार्मूला कहता है। अभी तक हम जितने भी नंबर मैंने लिखे ना बेटा, मैंने ऐसे नंबर लिखे थे जिनमें आप इजीली निकाल सकते हो। मैंने 4 लिखा तो आप वहां से 2 निकाल सकते हो, 2 दूनी 4 होता है। 9 लिखा 3 3 9 होता है। 25 लिखा 5 25 होता है। अब मैंने एक ऐसा नंबर लिख दिया यहाँ पर जिसका कोई ऐसा परफेक्ट नंबर नहीं है, मतलब जिनको आप ऐसे गुना करके नहीं निकाल सकते। कौन से 2 नंबरों को गुना करोगे कि जब 2 आ जाए, पॉसिबल है ऐसा? किसको गुना करोगे? ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, ऐसे प्रॉपर नंबर नहीं है ऐसा। तो आपको मैं ये बता रही हूँ कि आप कौन से 2 नंबरों को गुना कर सकते हो कि आपको वो प्रॉपर 2 नंबर मिल जाए। तो आपको मैंने एक बात बताया था कि √2 या अंडर रूट में कोई भी नंबर होता है, उस नंबर को अगर मैं उसी नंबर से गुना करती हूँ या मल्टीप्लाई पावर ऑफ स्क्वायर उसकी स्क्वायर करते हैं हम, तो वही नंबर मिलता है। पढ़ा था अंडर रूट्स में, अंडर रूट ऑफ ए नंबर उसका स्क्वायर करते हैं तो वी गेट अ दैट पर्टिकुलर नंबर, हमें वही नंबर मिलता है। हाँ जी बेटा बोलो, गोलू क्या यस मैम। है ना, पढ़ा था ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई थी बेटा। एंड क्यों होता है ऐसा, क्योंकि अंडर रूट का मतलब क्या होता है बेटा, 1 पावर 1/2 है ना, 1/2, और यहाँ से इसकी 2 से 2 कट जाती है, इसीलिए वो नंबर ही मिल जाता है हमें। ये हमने जब बहुत अच्छे से अंडर रूट वाले क्वेश्चंस देखे थे ना, स्क्वायर रूट एंड अंडर रूट, तभी मैंने आपको ये बहुत अच्छे से बताया था। तो बेटा मैंने यहीं से नंबर निकाला कि 2 कैसे आप बना सकते हो, कौन से 2 नंबर को आप मल्टीप्लाई करो कि आपके पास 2 आ जाए। तो मैंने बोला √2 मल्टीप्लाई √2, लेकिन x की पावर 2 भी है, यानी कि x को भी x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने यहाँ एक x लिखा, यहाँ दूसरा x लिख दिया। यानी कि मैं अगर √2x को √2x से गुना करूंगी तो मुझे ये नंबर मिलेगा। ठीक है, यहाँ से मुझे a पता लग गया, हमें a निकालना था। अभी यहाँ से b निकाल लेते हैं। 3 कैसे बना सकते हैं, 3 भी किसी का परफेक्ट नंबर नहीं है कि ऐसे मैं 3 3 9 4 चौक 16 5 25 ऐसे नंबर बना सकूं। तो 3 का लिए भी √3 y और s की पावर 2। ठीक है, अभी मेरे पास a आ गया, b आ गया, फाइन सिंपल बेटा, a प्लस बी a माइनस बी, निकाल दिया आंसर। समझ आया? आप बताओ। सिंपल बेटा, आपको ना ये आइडेंटिफाई करना होता है कि वो a है प्रॉपर या b है या a की पावर 2 है। अगर वो a की पावर 2 है तो उसका हाफ देखो, वो कैसे नंबर निकल सकता है हमारे पास। ठीक है, अभी बताओ समझ आया या नहीं बेटा? अगर अभी भी ना किसी किसी को डाउट हो रहा है ना, आप रिवाइंड कर करके वीडियो जरूर देखना, ये बहुत हेल्प करेंगे आपको। यस और मैम। आपके मैथ्स की बुक में भी क्वेश्चन जो है उसमें भी बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, ओके। यस अभी मैम। लेते हैं एक क्वेश्चन और। ठीक है, अभी आपको सबको फर्स्ट वाली आइडेंटिटी याद है ना, क्या थी हमारी, a प्लस में b s की पावर 2। ठीक है, ये क्या कहती है, a की पावर 2 प्लस में 2ab प्लस में b की पावर 2। सिंपल थी। अभी मेरा क्वेश्चन, यस मैम। मेरा क्वेश्चन है आपके पास, अगर मेरे पास है बेटा x अपॉन में 3 प्लस में y अपॉन में 4 करूं, 3 करती हूँ, चलो मैं s की पावर 2। चलो अभी अप्लाई करो और आप आंसर निकालो क्या आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, अब तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ सबका आना चाहिए। कोई बात नहीं, गलत भी होगा कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करो पर पहले, है ना, ट्राई करो और मुझे नोटबुक्स दिखाओ।
x/3 और प्लस में y/3 और उनकी पावर 2 है। डायरेक्ट फॉर्मूले में a पता है आपको, b पता है, सब्स्टिट्यूट कर दो, निकालो। सौरभ की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट, गुड अटेम्प्ट। तनु भारद्वाज की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट। राजवीर की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट। बाकी बच्चे भी दिखाओ मुझे बेटा, सारे ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है। गलत भी होगा ना कोई बात नहीं, गलत होगा ना तो आपको गलती पता लग जाएगी, अच्छा हमने यहाँ मिस्टेक कर दी थी, फिर वो आगे गलत नहीं होगा। गलती भी अच्छी है, डोंट वरी। ओके, महेश कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट। ठीक है, देखो अभी हमें यहाँ पता लग गया कि हमारे पास a क्या है, हमारे पास b क्या है ना। तो मैंने यहाँ से देखा a की पावर 2 यानी कि x/3 इसकी पावर 2 प्लस में 2 मल्टीप्लाई a कितना है बेटा, x/3। बस यहाँ पर अगर आपको a और b पता लग जाए ना तो आप बहुत इजीली कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद b की पावर, b क्या है, b क्या है, y/3 प्लस में b की पावर 2 यानी कि b क्या था, y/3। अब इनको बस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्योंकि इसकी पावर 2 है तो पावर का मतलब क्या है, इनको 2 बार गुना करना, x/3 इसकी पावर 2 का मतलब क्या है बेटा, x/3 गुना में x/3 है ना। तो x को x, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, x की पावर 2, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से 9, तो ये x की पावर 2 डिवाइड बाय 9 हो गया, ठीक है। चलो मैंने इतना तो सॉल्व कर दिया हमने। अभी अगला लेते हैं, अगला क्या है कि 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और x को y से, तो ये हो जाएगा 2xy और नीचे कितना है, नीचे इसकी कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो गया, ठीक है। प्लस किया, यहाँ कितना है y/3 इसकी पावर 2, तो कितना हो गया है y/3 मल्टीप्लाई y/3, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से y की पावर 2 और 3 3 जा 9, तो ये आया y की पावर 2 डिवाइड बाय 9। इतना आ गया बेटा। अभी मुझे बताओ, अब हम क्या करेंगे, यहाँ छोड़ देंगे, छोड़ सकते हैं, नो इश्यू, बट कई बार ना ऑप्शन जो आपके आंसर्स के होंगे ना बेटा वो कुछ अलग होंगे। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखो सबके ना डिनोमिनेटर सबके सेम है, तो मैं एक एलसीएम ले लूं, 9 सबके सेम है तो ऊपर वाले सेम ही आ जाएंगे, है ना। x की पावर 2 प्लस 2xy प्लस में y की पावर 2, यहां तक भी हो सकता है आंसर आपका ठीक हो। और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, ये आपके x प्लस y की पावर 2 के आंसर बना रहे हैं, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। समझ पा रहे हो बेटा क्या कर रही हूं मैं, मैंने 2 चीजें एक ही चीज में अप्लाई करके आपको दिखाया है, ठीक है। कई बार आंसर आपको इस फॉर्म में भी मिल सकता है, ये हमारे ऊपर होता है कि हम गेम, अगर आपके देखो एमसीक्यू है तो आपको ऑब्वियसली बात है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर निकालना पड़ेगा, लेकिन कई बार आपको सिर्फ पेपर में करना है तो आप यहां तक भी छोड़ सकते हो, नो इश्यू, ठीक है। चलो जल्दी बताओ, क्या मेरी बात सबको समझ आई है? यस मैम। बेटा किसी को भी डाउट हो डोंट वरी, बेझिझक बता दो, रिपीट कर देंगे, समझ आना चाहिए। ओके वेरी गुड। चलो फिर मेरे को एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे हमारे आंसर देते हैं। अब माइनस वाला लेते हैं, सेकंड वाली आइडेंटिटी थी ना, a माइनस बी की पावर 2 क्या थी, a की पावर 2 माइनस 2ab प्लस में b की पावर 2, ठीक है। तो मेरी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग मेरा जो क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है।
कि मेरे पास जो नंबर है ना वो है, सपोज करो 999 की पावर 2। ठीक है, चल बहुत इजी क्वेश्चन दिया है मैंने अब की बार। ठीक है, चलो ट्राई करो। बताओ जरा क्या आंसर होना चाहिए। क्या बात है, वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर भी आया है। गुड अटेम्प्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आने लगे हैं। अभी चेक करते हैं बेटा ये करेक्ट वन है या फिर नहीं, है ना, अभी चेक करते हैं। मैम वेरी कर गुड, रहे। वेरी गुड, हाँ हाँ करिए, सभी बच्चे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सभी अपने अपने आंसर देखिए, फिर मैं बताती, फिर चेक करेंगे कि आंसर किसका सही है, मतलब क्या सही है या नहीं आप लोगों का। उमेश यादव की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट, गुड अटेम्प्ट। कुलदीप जहांगीर की आईडी से और जो चैट में आंसर कर रहे हैं बेटा, वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट। तन्नू भारद्वाज की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट। सौरभ की आईडी से वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट। महेश कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट। ठीक है, वेरी गुड। ऑलमोस्ट सभी के आंसर बिल्कुल सेम आ रहे हैं, इट मींस ये तो मैं मान के चल रही हूँ कि आंसर मतलब सही है। एक बच्चा तो, सारे तो गलत नहीं कर सकते, है ना। चलो ट्राई करते हैं। ऑब्वियसली मुझे 99 की फॉर्म में नजर आ रहा है, मुझे पता है ये 1000 - 1 करने से मुझे ये मिलता है 999। ठीक है, तो मुझे यहाँ से ए पता लग गया, बी पता लग गया। मैं क्या करूंगी, 1000 की पावर 2 -2 मल्टीप्लाई ए कितना है 1000 मल्टीप्लाई 1 माइनस नहीं +1 की पावर 2। ठीक है, अभी 1000 का मतलब की पावर 2 करूं तो मेरे पास नंबर आएगा 60 के साथ, है ना, माइनस इसको 2000 हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगी, इस नंबर में से पहले 2000 को माइनस कर दूंगी, है ना। हमारा 2000 है, इसे माइनस किया क्योंकि बीच में माइनस है इन दोनों के, तो हमने इन्हें क्या कर दिया, माइनस कर दिया। जैसे ही हमने माइनस किया हमें मिला, इस नंबर को इधर ले आए, 10 में से 2 गए 8, इधर ये क्या हो गया 9 9, तो हमारे पास है 9980000। अब प्लस में 1 भी कर दिया, तो बस लास्ट में 1 भी लगा दिया। तो मैक्सिमम क्या सभी बच्चों ने आंसर बिल्कुल करेक्ट किया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन और पूछती हूँ, इसमें मैं ये नहीं बताऊंगी कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, ये आपको खुद से अप्लाई करनी है। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा, वेरी गुड घोलू की आईडी से बेटा, वेरी गुड। मेरे पास है 99 की पावर 2, 999 या 99 ही करते हैं चलो, 99 की पावर 2 -1। सोचो एंड अप्लाई करो। पहले आइडेंटिटी भी बताना, हाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, मतलब जो भी बच्चा आंसर करेगा ना बस ऐसे लिख देना, फर्स्ट आइडेंटिटी, सेकंड आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी। तो आई थर्ड, आई सेकंड, आई फर्स्ट, ऐसे लिख देना और अपना आंसर लिख देना। ठीक है, और अगर नोटबुक दिखा रहे हो तो नोटबुक में तो मुझे पता ही लग जाएगा कौन सी आइडेंटिटी आपने अप्लाई की है। सोचो सोचो जल्दी जल्दी और ट्राई करो, टाइम है, आराम से करो। नहीं बेटा फाइनल आंसर नहीं,
अच्छा आंसर, अच्छा सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है, आपने अपना आंसर लिखा है और उसके बाद थर्ड आइडेंटिटी बताइए। ओके फाइन फाइन, गुड गुड, देखते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, एक बच्चा मुझे नोटबुक दिखा रहा है, बंद हो गई बेटा, दिखी नहीं मुझे आपकी नोटबुक, अगर आप दिखा रहे थे ना। ओके वेरी गुड, तनु भारद्वाज की आईडी से बेटा, गुड अटेम्प्ट, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, पंकज की आईडी से गुड अटेम्प्ट बेटा। चेक करते हैं आंसर सही है गलत, अभी बाकी बच्चों का भी देखते हैं, है ना, सबका आंसर आने देते हैं फिर डिस्कस करते हैं। ट्राई करो बेटा, डरना नहीं है, गलत हो जाएगा इससे कोई नहीं डरेगा, जिसको आपके अकॉर्डिंग आप ट्राई करो, है ना। गलती होगी कोई बात नहीं, जब मैं डिस्कस करूंगी तो आपको गलती पता लग जाएगी, वो आगे नहीं होगी फिर, है ना। वेरी गुड गुड गुड, जो बच्चे चैट में लिख रहे हैं गुड अटेम्प्ट बेटा, सभी बताएंगे मुझे। ठीक है वेरी गुड, ओके वेरी गुड। अब बेटा वेरिएशन में आंसर करे, कुछ कुछ बच्चे एक ही एक दो दो तीन तीन आंसर कर रहे हो, बेटा एक ही आंसर करो। पल्लवी शर्मा की आईडी से, वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट। सोचो सोचो, थोड़ा सा लगाओ कि कौन सी आइडेंटिटी ये हो सकती है, आप तीनों आइडेंटिटी आपको पता है ना, और उसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, थोड़ा सा सोचो। ठीक है चलो, अभी देखते हैं हम इसका आंसर। देखो सिंपल बेटा, आपने ये देखा 99 की पावर 2 है और -1 है, 1 की पावर भी मैं 2 लिख देती हूँ, डजेंट मैटर, कुछ इफेक्ट तो करेगा नहीं, 1 इंटू 1 1 ही होता है। मुझे ये दिख रहा है a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, तो ये कौन सी आइडेंटिटी है हमारी, थर्ड आइडेंटिटी। a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 इज a प्लस b, a माइनस b। ठीक है, अभी मुझे यहाँ से पता है क्योंकि उसमें मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा हुआ, यहाँ से हमें पता है a क्या है, 99 है ना, और b क्या है, 1 है, तो 99 प्लस में 1 और 99 माइनस में 1। ठीक है, मैंने इनको प्लस किया, कितना होगा, 100 होगा। मल्टीप्लाई होता है क्योंकि सभी को पता है ब्रैकेट का मतलब बेटा मल्टीप्लाई होता है। 99 में से 1 माइनस किया, 98, है ना, इनको मल्टीप्लाई किया, कितना आया, सिंपल। तो जिन बच्चों ने ये आंसर लिखा है ना बाद में, बेटा गलत है, क्यों ऐड किया है 1, मुझे जरा बताओगे, लॉजिक बताओ। मैम मेरा अगर आप सेकंड वाला आंसर ठीक था। नहीं तो बेटा ये यहाँ पर ऑप्शंस का गेम थोड़ी है कि पहले आप कुछ और दूसरे आप कुछ और, नहीं, आपके अकॉर्डिंग जो बेटा गलत भी है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये है कि आपकी गलती आपको पता होनी चाहिए। अगर कुछ बच्चों ने इनको मल्टीप्लाई करके भी किया है ना बेटा, 99 को इससे मल्टीप्लाई करके फिर -1 किया है, तब भी आंसर यही आएगा, ये सॉरी यही मैम है। 99 के नंबर की एक ट्रिक भी है सॉल्व करने की। बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं बेटा, बहुत होती हैं, ठीक है, बट मुझे यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है कि मैं एक फार्मूला यूज करके इसको इजी बना सकती हूँ, तो व्हाई नॉट। फार्मूला आइडेंटिटी का यूज ही यही है कि हम अपने क्वेश्चंस को इजी बना पाए। अगर आप 99 को 99 से गुना करोगे, फिर उसमें से एक माइनस करोगे, मैक्सिमम चांसेस है गलती होगी। मुझे यहाँ दिख गया कि 99 की घात 2 है, पावर 2 है, यहाँ माइनस है, मुझे पता है -1 की पावर भी अगर 2 कर दू तो 1 ही आएगा, 1 की पावर 2 का मतलब भी 1 को तो 1 कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा।
तो मुझे यहाँ दिख गया a प्लस बी a माइनस बी, मैंने डायरेक्ट उठा के अपना फॉर्मूला लगा दिया a प्लस बी a माइनस बी। अभी क्योंकि ये बेटा ये मल्टीप्लाई करके तो लिखा नहीं है, a की पावर 2 और b की पावर 2 की फॉर्म में लिखा हो, तो यहाँ से मुझे a और b डायरेक्ट पता लग गए ना, a 99 है और b 1 है, तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले में लगा दिया। और इनको प्लस करना तो मैंने 100 लिख दिया, मल्टीप्लाई में 98, ये तो सबसे इजी चीज है। जल्दी बताओ क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, यस और नो? Yes, ma'am. क्लियर हुआ है? तो जिन भी बच्चे ने बेटा +1 करा था, नहीं बेटा +1 नहीं करना है। थोड़ा ना देखो क्वेश्चनों को जब हम करते हैं ना उसको ध्यान से समझने की कोशिश किया करो कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है, क्या उसमें दिया हुआ है ना? ओके वेरी गुड। चलो फिर आज के लिए बेटा हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है?